अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू क्लासेस के अंदर। और आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रांसलेशन से सीखने वाले हैं कि हमारे बोर्ड पर एक आप छोटा सा पैराग्राफ देख रहे होंगे। हमने टाइमिंग का ख्याल रखते हुए टॉपिक को समझाने की कोशिश के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है और अब इसका मैं ट्रांसलेट करूँगा तीनों लैंग्वेजेस के अंदर। हिंदी के अंदर भी हो गया और इंग्लिश में इसका हिंदी, और यहाँ पे मैं आपको करूँगा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आप मेरे YouTube चैनल से बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए और देखिए कि ट्रांसलेशन में जो दिक्कत होती है, ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं, जिसके हिसाब से ट्रांसलेशन होना चाहिए उस हिसाब से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। जनरली हम लोग वर्ड देख करके करते हैं, इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो हम देखेंगे आज इसी चीज़ को हम सीखेंगे ट्रांसलेशन में कि हमें ट्रांसलेशन करना हो तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रख किसी टाइम के हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन अब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 1K मेरा कंप्लीट होने वाला है और अपना प्यार दिखाने के लिए मेरा 1K कंप्लीट करा दीजिए। कुछ ही है, 10 के अंदर ही अंदर है, आप सब्सक्राइब करके देखें। तो चलिए आज अपना प्यार दिखाएं। बात कर रहा हूँ कि इसका हिंदी में पहले करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये पैराग्राफ है क्या। मैं बताता हूँ। आज इंसान बहुत तकलीफ़ में है, उसे जगह जगह पर गौर करना पड़ता है। उमरा गुरबा पर हुकूमत करते हैं, हमें उनसे मुकाबिल होना होगा। हम तालीम पाकर ही कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि जनरली जो मिडिल फैमिली है वो बहुत तकलीफ़ में है, परेशानी में है और उनको जो है ना तालीम पा करके ही वो गरीब उमरा के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं, यानी उनसे मुकाबिल हो सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका आज का हम लोग जनरली हिंदी तो हमें बहुत आसान है, तो हम कह सकते हैं आज इंसान के लिए हम लोग कहते हैं मनुष्य। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मनुष्य बहुत तकलीफ में है, तो हम तकलीफ के लिए जो है ना कष्ट का वर्ड यूज करते हैं कि बहुत कष्ट में है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि हिंदी में ये फुल स्टॉप कहलाता है। जैसे उर्दू में इस तरह से यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप दिया, इसी तरह ये फुल स्टॉप है। और इंग्लिश का जब फुल स्टॉप आएगा तो वो बिंदु हो जाएगा। उर्दू में आप ऐसे लकीर खींच देंगे और इंग्लिश में ये फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप आप देख सकते हैं, दोनों तीनों का फुल स्टॉप। ये उर्दू हो गया, हिंदी, इंग्लिश। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, उसे जगह जगह पर गौर करना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि उसे, अब जगह के लिए हम लोग स्थान यूज करते हैं, तो क्या कहेंगे? स्थान, स्थान पर। अब जो है ना क्या था? गौर, नया वर्ड है। गौर पे क्या आप कहेंगे? उर्दू वर्ड है, विचार कहते हैं हिंदी में, विचार करना पड़ता है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत आपके लिए आसान होगा। विचार करना पड़ता है। फिर क्या है? उमरा गुरबा पर हुकूमत करते हैं। तो अब यहाँ पर देखना है कि उमरा के लिए हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुरबा के लिए हुकूमत करना क्या होता है। तो ये तीन चीज़ें अगर करें तो हमारा क्लियर हो जाएगा हिंदी जैसे। तो हम जानते हैं कि ये उमरा के लिए धनी वर्ड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? धनी। तो धनी जो है हमारा है वो किन पर? उमरा, धनी लोग, मालदार लोग, और गुरबा के लिए गरीब ही यूज़ करते हैं। तो धनी गरीबों पर, गरीबों पर राज करते हैं। हिंदी में कहेंगे राज करते हैं। हुकूमत करने का मतलब क्या होता है? राज करना। और भी बहुत सारे होते हैं, आप अपने हिसाब से भी अगर जानते हैं तो कर सकते हैं। हमें उनसे मुकाबिल होना होगा, तो हम कहेंगे हमें, अब मुकाबिल के लिए हमें ढूंढना है, हमें उनसे क्या होना है? हमें उनसे मुकाबिल के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं विराद, विराद एक वर्ड आता है, विराद करना होगा। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप। और अभी कह रहे हैं कि ये हम तालीम पाकर ही कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये हम
तालीम को कहते हैं शिक्षा। क्या कहते हैं? शिक्षा। शिक्षा पाकर ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे वर्ड हमने चेंज किया। इंसान के लिए मनुष्य कर दिया, तकलीफ के लिए कष्ट किया, ठीक है, और उसे स्थान स्थान पर, जगह के लिए स्थान किया, गौर करने के लिए विचार किया, हुकूमत के लिए राज किया, अमीर के लिए धनी किया, ठीक है। इसी तरह मुकाबिल के लिए विराद किया, और शिक्षा तालीम के लिए शिक्षा किया। तो इस तरह से हम हिंदी में भी अगर यही वर्ड को, उर्दू वाले ही वर्ड अगर बहुत हिंदी जानते हैं तो आप हिंदी में भी हिंदी को ही उर्दू कर देंगे, उर्दू रस्मुल ख़त के अंदर लिख देंगे, तो यही दिक्कत होगा। क्योंकि ट्रांसलेशन के अंदर ये देखा जाता है कि आपके हिंदी लैंग्वेज, अगर हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज के कितने अल्फाज आपने चूज़ किया है। तो चलिए अब हम हिंदी इंग्लिश का शुरू करते हैं। तो क्या है कि यहाँ पर आज इंसान बहुत ही तकलीफ में है, तो हम क्या करेंगे? टुडे पहले भी ला सकते हैं आप, टुडे कॉमा वी आर इन अ फिक्स। यहाँ पे एक आपको बता दो, फिक्स, ये इन अ फिक्स जो है ना, एक प्रोवर्ब की तरह यूज होता है, सिंपल है, और ये तकलीफ के माने में यूज होता है, ठीक है। तो टू बी वर्ब के साथ हमेशा यूज होता है। अब अगर इन अ फिक्स का मतलब आप लोग समझेंगे, फिक्स हो गए, फिक्स मतलब तकलीफ में है, मुसीबत में है, परेशानी में इंसान है, ठीक है। तो टुडे वी आर इन ए फिक्स, और भी अलग कर सकते हैं, और वी गेट प्रॉब्लम्स, वी गेट डिफिकल्टीज, बहुत तरह से आप कर सकते हैं। उसे जगह जगह पर गौर करना पड़ता है। हाँ सॉरी, वी यहाँ पे मैंने यूज किया, इंसान है ना, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैन भी यूज कर सकता हूँ, मैन इज इन अ फिक्स, ठीक है। और उसे जगह जगह पर सोचना पड़ता है, तो ही हैज टू थिंक, ही हैज टू थिंक ऑन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ लाइफ। लाइफ के हर एक कॉर्नर पर, मोड़ पर क्या करना पड़ता है? अब देखिए जगह जगह पे था, अब अगर कहते आप ऑन ईच प्लेसेस, उसे सोचना पड़ता है। तो ईच प्लेसेस क्या, अगर मैं इस नाके पे हूं तो सोचना पड़ता है, उस गली में गया तो सोचना पड़ता है? नहीं, मेरी लाइफ की जो मोड़ है, जगह जगह का मतलब ये होता है कि मेरी लाइफ की जो रूटीन है, मोड़ है, जो टर्निंग पॉइंट है, जहां पे मेरी जो ज़रूरतें हैं, वहां पर मुझे हर काम करने के लिए सोचना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ऑन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ लाइफ, यही चीज है सेंटेंस। और गौर करना पड़ता जब भी आता है ना, तो हैव टू, हैज टू का हम लोग यूज करते हैं। तो ही हैज टू थिंक, ही था तो हैज का यूज किया, तो ही हैज टू थिंक ऑन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ लाइफ। अब क्या है ना, उमरा गुरबा पर हुकूमत करते हैं। हुकूमत करने के लिए क्या करते हैं? लीड करते हैं, गवर्न करते हैं। तो आप कह सकते हैं द रिच, ठीक है। ये रिच हमारा एडजेक्टिव, जब द लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये प्लूरल नाउन के बराबर हो जाता है। तो आप कहेंगे द रिच गवर्न। अब क्योंकि ये नाउन प्लूरल के बराबर हो गया, नाउन प्लूरल जब हो जाता है तो हमारा V1 का यूज किया जाएगा, V5 नहीं। तो द रिच गवर्न किन पे भाई? द पुअर, लीड द पुअर, ओके। उमरा क्या करता है? गुरबा पर हुकूमत करते हैं, फुल स्टॉप, बहुत सिंपल। नेक्स्ट हमें उनसे मुकाबिल होना होगा। तो क्या होगा, हमें उनको मुकाबिल होने का मतलब क्या है कि हमें उनके बराबर में अपनी जिंदगी लानी होगी, या फिर जाकर के हमें अपने आप को उठा करके उनसे मुकाबला करना होगा, या फिर जो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि हमें समझा नहीं जाता है, हमें समाज में वैल्यू नहीं दिया जाता है, तो इस वैल्यू के लिए हमें लड़ना होगा। तो हम कह सकते हैं कि वी हैव टू फाइट, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट
दिस आइडियोलॉजी। इस आइडियोलॉजी के खिलाफ हमें क्या करना होगा, फाइट करना होगा, मुकाबिल करना होगा, मतलब फाइट करना होगा। और ये हम तालीम पा करके ही कर सकते हैं। वी कैन डू इट। डू इट का मतलब टू फाइट अगेंस्ट दिस आइडियोलॉजी, वी कैन डू इट ओनली बाय गेटिंग एजुकेशन। ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो अब देखिए, वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं। वी कैन गेट इट, वी कैन फाइट इट अगेंस्ट देम, ठीक है। वी कैन फाइट अगेंस्ट द रिच पर्सन, ओके, बट ओनली बाय गेटिंग एजुकेशन, बाय रिसीविंग एजुकेशन, बाय अर्निंग एजुकेशन, बाय गेनिंग एजुकेशन। तो आप देखें कि किस तरह से हम लोगों को ट्रांसलेशन में ख्याल रखना होता है। नहीं कि ऐसा नहीं हो कि इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग करेंगे, हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी का ख्याल रखेंगे, उर्दू में कर रहे हैं तो उर्दू के ख्याल रखेंगे। यानी कि वी हैव टू केयर एवरी लैंग्वेज ट्यून, यानी कि ज़ुबान की जो भी ट्यून है उनको हमें ख्याल रखना होगा, मफ़हूम समझना होगा, उन मफ़हूम को हमें अदा करना होगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा 1K कंप्लीट करा करके आप लोग अपना प्यार जताइए। तो इसी के साथ